आर्यन मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का था। साल था 2018 और यह घटना उसके जीवन का वह काला पन्ना है जिसे वो आज भी याद करता है तो सिहर उठता है। आर्यन के दादा दादी हमेशा उसे रात को घर से बाहर निकलने से रोकते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चिंता रहती थी। वे कहते थे, बेटा तेरी कुंडली बहुत भारी है और तेरे ग्रह बहुत कमजोर हैं। रात का साया तुझ पर जल्दी असर करेगा। तू देर रात घर से बाहर मत रहा कर। लेकिन आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानकर अक्सर हंसी मजाक में उड़ा देता था। उसे लगता था कि यह सब पुरानी बातें हैं जिनका आज के ज़माने में कोई मतलब नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद करता था। यह बात साल 2018 की है। नवरात्रि का 7वां दिन था। पूरा शहर गरबा और पंडालों की रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में त्योहार का उत्साह घुला हुआ था, लेकिन हल्की हल्की ठंडक भी थी। आर्यन और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज रात वे शहर के पुराने और बंद पड़े स्कूल के पास चलेंगे। वह स्कूल बरसों से वीरान पड़ा था और उसके बारे में न जाने कई डरावनी बातें मशहूर थीं। भूत प्रेत की कहानियाँ, अजीब आवाज़ें। लेकिन आर्यन इन सब पर यकीन नहीं करता था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तीनों दोस्त बाइक से उस खौफनाक स्कूल पहुंचे। स्कूल के प्रांगण में एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था। इतना विशाल कि उसकी शाखाएं पूरे मैदान में फैली हुई थी। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी भी रात को उल्टी गिनती नहीं गिननी चाहिए, क्योंकि ये मौत को बुलावा देने जैसा होता है। लेकिन उस वक्त आर्यन और उसके दोस्तों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। बैठे बैठे उन्होंने छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया और किस्मत का खेल देखिए। जब बारी आर्यन की आई तो आर्यन गलती से उस पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और उल्टी गिनती शुरू की। 10, 9, 8। जैसे ही गिनती खत्म हुई और आर्यन ने अपने दोस्तों को आवाज़ दिया, क्या मैं आ जाऊं? जैसे ही आर्यन ने यह कहा, एक भयानक खामोशी छा गई और फिर उसके ठीक कान के पास एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, लो मैं आ गई। आर्यन डर गया। उसने तुरंत आंखें खोली, पीछे मुड़ा, इधर उधर देखा। यह क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई हंसी की आवाज़ भी तो नहीं थी। आर्यन हिम्मत करके अपने दोस्तों को ढूंढते हुए स्कूल की छत पर पहुंच गया। छत पर एक पुराना कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। उसके बाहर एक लाल बल्ब थी जो रुक रुक कर जल रही थी। अंधेरे और लाल रोशनी की झिलमिलाहट में उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो अपने घुटनों में सिर देकर बैठा था, चुपचाप, बिना हिले डुले। आर्यन ने जैसे ही उस बच्चे को टोकने के लिए कदम बढ़ाया ही था, तभी अचानक उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। वह हाथ उसके दोस्त रोहन का था। रोहन पीछे से बोला, मिल गया तू धप्पा, चल अब तू दोबारा से हमें ढूंढेगा। लेकिन आर्यन घबराते हुए रोहन को उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, रोहन क्या तू उस बच्चे को देख पा रहा है कि ये क्या कर रहा है? चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। जब उनकी आंखों को अंधेरे में देखने की आदत हुई तो आर्यन और रोहन ने देखा कि वह बच्चा वहाँ नहीं था। वो गायब हो चुका था। जहाँ पर वह बैठा था वह जमीन कुछ गीली सी लग रही थी, जैसे उस जमीन पर हो या फिर कोई अजीब सा तरल पदार्थ। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांप रहे थे। डर के मारे सभी दोस्त छत से नीचे उतरते हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, प्रिंसिपल रूम की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई उन्हें अंदर से खोलने या बंद करने की कोशिश कर रहा हो। तभी उनके पास के एक क्लासरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दबे पांव वे उस क्लासरूम की तरफ बढ़े, लेकिन जो मंजर उन्होंने वहाँ देखा वो उनकी रूह कँपा देने वाला था। क्लासरूम के बिल्कुल कोने में
एक औरत बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर कोयले जैसा काला था। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर चटाई की तरह बिछे हुए थे। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसने चीखते हुए अपने लंबे हाथ उनकी तरफ बढ़ाना शुरू किया और उनकी तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगी। सारे दोस्त घबराकर वहां से भागने लगे। स्कूल के मैदान में वे सब गोल गोल चक्कर काट रहे थे। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो काली परछाई उनके पीछे लगी हुई थी। हर पल उन्हें महसूस हो रहा था कि वह उनके पास खड़ी है। एक दोस्त ने हिम्मत करके सबको कमांड किया, मेरे पीछे आओ। और इस तरीके से वे जैसे तैसे करके स्कूल से बाहर निकले और पास के एक प्राचीन गणपति मंदिर में जाकर बैठ गए। वहां पहुंचने के बाद वे सब हाँफ रहे थे। किसी को उल्टी आ रही थी तो कोई बस रो रहा था। लेकिन आर्यन ने सबको रोका और बोला, अगर हमारे घर पर किसी को भी पता चला तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी और हमारा रात को घर से निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद आर्यन 1.5 महीने तक बीमार रहा। उसे लगातार बुखार रहता था, शरीर में दर्द होता था और कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसका दोस्त रोहन उसे एक सिद्ध बाबा के पास ले गया, जिनकी कुटिया शहर से दूर जंगल में थी। जैसे ही आर्यन कुटिया के पास पहुंचा, बाबा ने उसे देखते ही अपने शिष्यों को इशारा किया। 2 शिष्य आर्यन के पास आए, उसके सीधे कंधे को देखा और वापस चले गए। फिर बाबा ने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा, कंधा झटक, क्योंकि जिस चीज को तू साथ लेकर आया है वह तुझे खा जाएगी। आर्यन ने 2-3 बार अपना कंधा झटका और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। बाबा ने बताया कि उस स्कूल की जमीन पर बरसों पहले एक माँ और उसकी बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने गलत किया था। उन्हें मारा गया और स्कूल की उसी जमीन में फेंक दिया गया। तब से उनकी रूह वही स्कूल में भटकती रहती है। आर्यन के कमजोर ग्रहों के कारण उस औरत के साये ने उसे अपना शिकार बना लिया था। बाबा ने गंगाजल छिड़का और सबके सामने एक काली सी रेत को एक नारियल में कैद कर दिया। बाबा ने आर्यन को एक विशेष रक्षा सूत्र दिया और चेतावनी दी, ये धागे तेरे हाथ से खुद टूटेंगे, तू इन्हें खोल नहीं सकता। जिस दिन तू इन्हें खोलेगा, उस औरत और उस बच्चे की आत्मा तुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे और इस नारियल को पास के हनुमान मंदिर में रख कर आना। लेकिन याद रहे, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे तेरे किसी अपने की आवाज ही क्यों ना हो, मगर तू पलटना मत, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। आर्यन उस मंदिर की ओर चल पड़ा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। जैसे ही वो मंदिर पहुंचा और नारियल रखकर चलने लगा, उसके कानों में एक मीठी और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आर्यन मुझे ले चल, ये लोग मुझे मारते हैं। और यह आवाज उसकी गर्लफ्रेंड की थी, जो 2 साल पहले ही किसी बीमारी से गुजर चुकी थी। आर्यन यह आवाज सुनकर पलटने ही वाला था, लेकिन तभी उसे बाबा की कही गई बात याद आई कि चाहे जो कुछ हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने हिम्मत बटोरा और बिना पीछे देखे सीधा बाबा के पास वापस आ गया। आज 2026 है। इस घटना को लगभग 60 साल हो चुके हैं। इस घटना में आर्यन की जान तो बच गई, लेकिन आर्यन के हाथ में वह 3 धागे आज भी बंधे हैं। बाबा ने कहा था कि जिस दिन ये 3 धागे खुद टूटेंगे, तभी वह पूरी तरीके से उस श्राप से मुक्त होगा। आर्यन आज भी रात को बाहर नहीं निकलता और उस स्कूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जिसे हम अंधविश्वास समझते हैं, वह किसी बड़े और अनजाने खतरे की चेतावनी होती है। रात के सन्नाटे में हर आवाज हवा की नहीं होती और हर परछाई इंसान की नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।